बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी एक्सरसाइज का। और एक्सरसाइज चल रही है 15.2। और 15.2 में कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई डायनेमिक मॉडल है तो सबसे पहले आपने ये प्रूव करना है कि ये डायनेमिक मॉडल की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बनती है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है तो फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि ये वाकई इसके बराबर होती है कि नहीं होती। और तीसरी बात आपने ये शो करनी है, अगर हम इसको ये सपोज करें तो क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऊपर लिखी है ये इसके बराबर होगी कि नहीं होगी। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बराबर होगी तो फिर आप इसका पाथ भी आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। और फिर आपने इसकी स्टेबिलिटी कंडीशन भी क्या करनी है, आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे क्वेश्चन में डायनेमिक मॉडल जो भी होता है वो डायनेमिक मॉडल हमेशा इस तरह का होता है। डायनेमिक मॉडल, ये डायनेमिक मॉडल है हमारे पास जिसमें जे एडजस्टमेंट पैरामीटर है और जे की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो है। लेकिन क्यू एस और क्यू डी की वैल्यूज़ हमें पता हैं, तो मैंने यहाँ पे क्यू एस और क्यू डी की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। जब मैंने वैल्यू पुट की है तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन गई है, ये वाली। और ये जो इक्वेशन बनी है, अब इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, ये क्यू एस और डी की वैल्यूज़ पुट की हैं। तो अब मैंने इस तरह किया, यहाँ से अल्फ़ा और गैमा को कॉमन कर लिया। ये दोनों पी वाले नंबर थे तो पी और माइनस दोनों को कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद मेरे पास ये बनता है। अब ये माइनस के साथ है, अगर मैं इसको उठा के इस तरफ ले आऊँ तो ये प्लस के साथ कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला नंबर इसी तरह रहेगा, इन दोनों के साथ जे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो स्टैटिक मॉडल में इक्विलिब्रियम ये पी स्टार के इक्वल होता है और इसकी ये वाली वैल्यूज़ होती हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ, अगर ये पी स्टार है तो ये वाला नंबर मैं उठा के इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा पी स्टार प्लस बीटा प्लस डेल्टा इज़ इक्वल टू। अब क्योंकि मैंने जे को भी मल्टीप्लाई करना है, क्यों जे को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मुझे पता है इसके साथ जे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने इसको पूरा करने के लिए, ताकि ये नंबर पूरा हो जाए, तो मैंने इसके साथ जे को मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप इसके साथ जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसके साथ भी जे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो अब आप इस तरह करेंगे, ये वैल्यूज़ उठा के, ये जो वैल्यूज़ आई हैं जे प्लस एल्फ़ा प्लस आर, इसकी वैल्यू उठा के आपने इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट करनी है। जब आप वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट करेंगे इसकी जगह, अब आपने उठा के ये वाली सारी वैल्यू इसकी जगह पुट करनी है। तो इसकी जगह पुट किया तो ये बराबर किसके था, ये बराबर था इस नंबर के। लिहाजा इक्वेशन नंबर 1 कह रही है कि अब आप वो नंबर ना लिखें बल्कि पी स्टार वाला नंबर लिखें। जब मैंने पी स्टार को लिया तो साथ मैंने ये भी सपोज किया हुआ है, कि के बराबर होता है किस नंबर के बराबर होता है, कि हमारे पास के बराबर होता है इस नंबर के बराबर होता है। के की वैल्यूज़ ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं। लिहाजा मैंने यहाँ पे भी के की वैल्यू को पुट किया है, यहाँ पे के पुट किया और यहाँ पे भी के को पुट किया। के पुट किया तो मेरे पास ये चीज़ बनती है। अब दोनों के अंदर के आ रहा है तो इसको इस तरफ लाया तो माइनस के हो जाएगा। के को कॉमन करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जो पार्ट नंबर 1 में जिस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा था। अब पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है, पार्ट नंबर 2 में कहता है कि अगर हम इस नंबर को सपोज कर लें कि ये पी स्टार पी माइनस पी स्टार के इक्वल है, तो अगर आप दोनों तरफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लें तो टी डेरिवेटिव लेने से दोनों तरफ ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का रूल लग जाएगा। लेकिन पी स्टार तो एक पर्टिकुलर प्राइस है, एक कांस्टेंट प्राइस है, तो ये कांस्टेंट प्राइस का डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो के बराबर हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगी किस के, डी डेल ओवर डी टी इज़ इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। लेकिन ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये वाला नंबर इसके बराबर है। तो अब मैं क्या करूँगा, डी पी ओवर डी टी की जगह ये वाली वैल्यू पुट की तो ये आती है डेल ओवर डी टी। और क्योंकि ये सारा नंबर सपोज किया गया है कि ये सारा नंबर बराबर है किसके, ये सारा नंबर बराबर है जी डेल के, तो इस सारे नंबर की जगह वैल्यू पुट की जा रही है डेल की। जैसे ही आप डेल की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके नेक्स्ट पोर्शन में पूछता है कि फाइंड दी टाइम पाथ। तो टाइम पाथ कैलकुलेट करने का मतलब है फाइंड इट्स जर्नल सोल्यूशन।
तो जर्नल सोल्यूशन के लिए इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप डी की शक्ल में लिखें, क्योंकि डी ओवर डी टी को हम डी लिखते होते हैं, तो ये डी डेल प्लस के डेल इज इक्वल टू 0। तो अगर आप डेल को यहाँ से कॉमन कर लें तो डेल को कॉमन कर लिया, लेकिन डेल तो 0 के बराबर हो नहीं सकता बिकॉज इट इज़ आवर सोल्यूशन, देयरफॉर दिस नंबर इज़ इक्वल टू 0 और डी की वैल्यू आ गई ये। तो जब डी की वैल्यू आती तो मैथमेटिकली हम उसका ये सोल्यूशन लिखते हैं। तो ये हमारे पास डेल का सोल्यूशन है, ये गलती से पी लिखा गया है, सो दिस इज़ अवर डेल सी। तो डेल सी की वैल्यू आपने यहाँ पुट की, लेकिन यहाँ पे क्योंकि राइट हैंड साइड पे कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में 0 है, मतलब है कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है आप डेल पी फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। अब आपने इस तरह किया, अब आप लोगों ने इस तरह किया कि ये फाइंड कर लिया और सोल्यूशन फाइंड कर लिया। इनिशियली हम सपोज करते हैं, इनिशियली अगर हमारे पास टाइम 0 हो तो उस वक्त डेल की कीमत डेल डॉट होती है। अगर डेल की कीमत डेल डॉट होती है तो अगर हम इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने की क्या हो जाएगा, डेल की जगह डेल डॉट आ जाएगा और टी की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ई की पावर 0 हो जाएगी। और ई की पावर जब 0 के बराबर होती है तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो 1 हो जाएगा, तो C1 इज़ इक्वल टू डेल नॉट। तो हम इसके टाइम पाथ में जाके वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। हमें पता है कि स्टेबिलिटी तभी कंफर्म होती है जब के ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए हम लिमिट लेते हैं टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। मैंने दोनों तरफ लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ली, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ली तो मेरे पास ई की पावर इन्फिनिटी आ गई, ई की पावर इन्फिनिटी 0 होता है, सो डेल टी इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ इक्विलिब्रियम वैल्यू फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। del k must be equal, k is greater than 0. What is k? K is equal to j into del plus beta is greater than 0. j को उस तरफ आप डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा प्लस डेल इज इक्वल टू 0। बीटा को इस तरफ ले आएंगे तो डेल इज ग्रेटर देन माइनस बीटा। तो ये हमारी स्टेबिलिटी की कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, यहाँ पे मुकम्मल हो गया। ओके बच्चों।